अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में और आज हम करेंगे लोगों से बहुत सारी बातें। और आज का हमारा सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो आपका गला दबा देती है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं कि आप इंटरटेन हो सकें अपने घर में बैठकर। तो गर्मी में आपको पता है अक्सर आजकल मैं देख रही हूँ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। तो इसका हल ये है कि आपने बहुत सारा पानी पीना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए और आप हॉस्पिटल अल्लाह ना करे पहुँच जाएँ। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें और चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद राशिद मुस्तजाब। ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप? मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और मीडिया से भी कुछ मेरा ताल्लुक़ है। अरे क्या बात है, मीडिया वाले जो हैं वो काफ़ी डरा देते हैं लोगों को। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। अब आप देखें, आपको मैं देख के डर तो नहीं रहा। हाँ, क्या मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप कर लिया? क्योंकि घर से निकलते हुए मैं सोच रही थी मुझे लग रहा है आज मेरा मेकअप ज़्यादा हो गया। मैं इस पे तो नहीं कॉम्प्लीमेंट कर सकता कुछ, ठीक है। नहीं, ख़वातीन वैसे मुझे बताएं मेकअप के साथ अच्छी लगती है मेकअप के बगैर? ये तो देखने वाले पे और मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे? ऑब्वियसली। मतलब मूड अगर अच्छा है तो मेकअप अच्छा लगेगा, मूड अच्छा नहीं है तो मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। मूड अच्छा है तो मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती है, मूड अच्छा नहीं है तो मेकअप के साथ भी अच्छी नहीं लगती। सही बात है। मुझे बताएं आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है अभी तक आपने मार नहीं खाई, बेलन नहीं खाया अभी तक। मैं तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ हूँ। तो मुझे बताएं कि आप बेगम से डरते हैं कि नहीं? बेगम से तो खैर कोई भी नहीं डरता, लेकिन ये है कि दिल रखने के लिए बेगम से कोई नहीं डरता। ये देखिए हमारे कैमरामैन कितना डरते होंगे अपनी बेगम से। बेगम से डरते होते तो घर होते। बेगम कहती है नहीं गर्मी बहुत है, घर रहो, तो नहीं डरते, इसीलिए बाहर आए हुए हैं। बेगम को तो कहना चाहिए गर्मी बहुत है जाएं। नहीं, ऐसी बेगमें जो बेगमें होती हैं वो नहीं ऐसे कहती हैं। अच्छी बेगम क्या होती है बताएं? ये बड़ा आपने अजीब सा सवाल किया। उसकी तो वजह आप इसको ठीक कर दें। हर बंदे का जो क्राइटेरिया है, किसी को बेसिकली ये एक सवाल ऐसा है जिसमें अगले बंदे को जज किया जाता है, तो हर बंदे का जज करने का क्राइटेरिया ही और होता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जाहिर है एक समझदार इंसान लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं कि गुड वाइफ क्या होती है आपकी नज़र में? क्योंकि आप मर्द हैं ना, तो आप अपना एक तज्जिया दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। सही सही। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पे ना एक बहुत जुमला बोला जाता है कि मियाँ बीवी जो हैं वो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ना प्रॉपर समझा नहीं जाता। दो पहिए जो है ना वो हमेशा बराबर नहीं चलते, ठीक है। कहीं खड्डा हो गया, कहीं खड्डा आ गया तो एक पहिए को नीचे होना पड़ता है, दूसरा ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी एक पहिया जो है वो पंचर भी हो जाता है, कभी कभी एक में से हवा भी निकल जाती है। सो दूसरे पहियों को क्या करना पड़ता है, साथ में चलना कि वो जिसने ये मिसाल बनाई थी ना उसको चाहिए था कि वो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता और आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर क्या कहा जाएगा इसको, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सो ये देखें, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है, इंसान है, इमोशनल हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हर इंसान की, चाहे एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हों। तो कभी इंसान खुश होता है, कभी थोड़ा सा गमगीन होता है, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। सो उसी के लिहाज से उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसी के लिहाज से वो सारे काम कर रहा होता है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि यही सारी क्वालिटीज़ होंगी तो एक बंदा अच्छा है, ये नहीं होंगी तो वो नहीं अच्छा। समटाइम्स वो क्वालिटीज़ नहीं होती। और ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि पहिया ज़रूर पहियों की तरह होते हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द गेम। सो उसके अकॉर्डिंगली देखें। अच्छा मुझे बताएं, आप अभी इस वक्त जो कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी हैं, मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, आप लाइफ में यही करना चाहते थे? अगर मेरे से सही पूछे तो मैं ख़ुद अभी तक तकरीबन कोई 500 प्लस लोगों के इंटरव्यूज़ खुद कर चुका हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा थीसिस है कि मैंने अभी तक जितने लोगों को रिकॉर्ड किया है उसमें से 95% जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं कर रहे जिसकी उन्होंने एजुकेशन हासिल की, ठीक है। सो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, लोग एक दूसरे को खैर अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं करते, मशवरा भी सही नहीं देते। और ऐसा भी है, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह एक कंसल्टेंट होना, लोगों को समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं हमें उनके पास भी जाना चाहिए जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं या हमने कोई फ़ैसला करना होता है कि हम ये डिग्री करें। मैंने भी इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो कुछ लड़के लड़कियाँ जो यंग बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि अब इस डिग्री के बाद हमने करना क्या है, या लेक्चरार बन जाएंगे या ये कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को रिग्रेट हो रहा होता है और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि आप कंसल्टेंट्स के पास ज़रूर जाएं, चाहे आपने जैसे आप बाहर जाने के लिए जाते हैं उसी तरह आपको स्टडी के लिए भी जाना चाहिए। तो आप भी यही कहेंगे? देखें, कंसल्टेंट स्पेसिफ़िकली बेशक किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, लेकिन कम से कम आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ना
पहले देखें तो सही कि उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब आपकी मीडिया की ही फील्ड है, मतलब इट्स अ प्रेडिक्शन, अगले मैक्सिमम 4 से 5 सालों में पाकिस्तान में गिन के चंद चैनल्स रह जाएंगे जो सैटेलाइट चैनल्स हैं। ऑल द चैनल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया, वेब के ऊपर आ रहे हैं। तो बस ये डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ। तो अपने प्रोफेशन के बारे में जाने तो सही ना उसमें आने से पहले। सो अच्छे से पहले उसके बारे में जानें, रिसर्च करें। अगर कोई ऑलरेडी उस फील्ड में है तो उससे पूछें भाई इसमें एंट्री बैरियर्स क्या हैं, जॉब के लिए बैरियर्स क्या हैं, प्रॉपर गाइडलाइन लें, फिर जाएं। यहाँ आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है? हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अक्सर ये लिबर्टी हम देखें तो कहा जाता है कि ये तो यूट्यूबर्स का हब बन चुका हुआ है। अभी तो थोड़ा शाम का टाइम अभी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रात देखें तो ऐसे यूट्यूबर्स की लाइन यहाँ पे लगी होती है। हर बंदा कंटेंट बना रहा है, हर बंदे के मोबाइल जिसके हाथ में है वो कहता है कि मैं व्लॉगर बन जाऊँ। तो आप मुझे बताएं कि लोगों को ये बताएं कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और हम क्या ऐसा क्रिएट करें जो लोग देख सकें, क्योंकि हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ ही दिखा रहा है। अगर कोई पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहता तो फिर वो क्या करे, कैसा कंटेंट दिखाए? आपके पास कोई आइडियाज़ हैं जो आप लोगों को शेयर करें, उनको भी फ़ायदा हो जाए? बहुत सारे हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी कोई कंटेंट बना रहे हैं ना, वो देखें क्या लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, या सिर्फ उनके टाइम को आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपका सोशल मीडिया भी जस्ट लाइक अ वेल, जैसे कुएं में से पानी निकालते जाएं तो वो ख़त्म नहीं होता ना, आप भी इसको बस स्क्रॉल करते जाएं, दिस इज़ एंडलेस, ठीक है ना। सो जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या किसी की लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड हो रही है। सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बनाएं, ठीक है, कुछ सीरियस कंटेंट की तरफ आएँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चलें, यू कैन से कि यू आर अ कंपेटिटर इन अ सेंस। हमारा जो इस टाइम चैनल है पाकिस्तान टीवी, अगर आप उसके पेज को विज़िट करेंगी ना, वी आर क्लेमिंग कि हम बहुत सीरियस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ पाकिस्तान में। देयर इज़ क्या सीरियस कंटेंट है आपका और चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो सीरियस कंटेंट से मुराद ये है कि हमारे कोई प्रोग्राम्स ऐसे नहीं हैं जिसमें सिर्फ ना टाइम पास हो, ठीक है। वी आर प्रोवाइड, हमारी पॉलिसी ये है कि हम 95% सीरियस कंटेंट पे रहेंगे, ठीक है। कोई वो सनसनी नहीं है, कुछ नहीं है। सो यूट्यूबर्स की तो बात ही ना करें ना। यूट्यूबर ने तो खुद बता दिया भाई इतने व्यूज़ दिखाओ, ये करो तो मेरे से पैसे ले लो। सो लोगों का फोकस पैसों पे है। आपने वो खबर देखी आजकल, वो जो एक बच्चा है छोटा जो जिसका ताल्लुक आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान से है, और उन्होंने, उसके जो पेरेंट्स ने हैं उन्होंने कहा है कि अब हम ये ख़त्म करवा रहे हैं, बच्चे की व्लॉगिंग ख़त्म करवा रहे हैं। तो बड़ा पॉजिटिव लोग रिस्पांस दे रहे हैं कि हालांकि मैंने भी सोचा कि पैसे आते हैं किसी को भी बुरे नहीं लगते। हर बंदा यहाँ पे जो यूट्यूब कर रहा है या कंटेंट क्रिएशन कर रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए भी कर रहा है ज़्यादातर, कि जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, लोग बड़ा परेशान हैं। तो यहाँ तक कि जो बाहर के भी यूट्यूबर्स हैं वो भी पाकिस्तान आके यूट्यूब करना स्टार्ट हो गए हैं कि यहाँ पे व्यूअरशिप ज़्यादा अच्छी है। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है? अगर एक बच्चे से पैसे भी आ जाए तो ये अच्छा है कि बुरा है? देखें, जो उन्होंने स्टेप लिया ना, दैट इज़ वेरी गुड। मैंने भी कैसे? वो न्यूज़ देखी है। कैसे? देखिए ना, आप एक बच्चे को, इससे पहले एक बच्चा था, आपने देखा हमने उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया कि उसका बचपना ही ख़त्म हो गया। मतलब आप देखिए ना, वो स्टार बन गया, आप उसको लेके इधर लिबर्टी मार्केट में नहीं घूम सकते, ठीक है ना। उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी अपनी विशेज़ हैं। उसका दिल करता है मैं किसी शॉप पे जाऊँ, कोई टॉय देखूँ, उसके साथ खेलूँ, किसी पार्क में जाऊँ, आप उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। आप छोड़ेंगे, लोग आ गए हैं मेरे साथ सेल्फी बनवाओ, मेरे साथ तस्वीर बनाओ, उसका बचपना किधर गया? ख़त्म, ठीक है ना। सो पैसे तो आप कमा लेते हैं, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप लिबर्टी में ही आएँ, जितने यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं उतने यहाँ पे बैगर्स भी हैं, ठीक है। और शायद यूट्यूबर से ज़्यादा अच्छी दिहाड़ी लगा कर जा रहे होंगे, ठीक है। आप यूट्यूबर्स को बैगर्स नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये आपकी चॉइस की बात बता रहा हूँ कि सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारा सवाल है आज का, काफ़ी हमने डिटेल में बात कर ली, गुफ्तगू कर ली हमने। सवाल है हमारा ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाओ तो वो गला दबा देती है? जिसको आप गले लगाओ तो गला दबा देती है? मैं कभी इतना सोचा तो नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? आपने तो सवाल ही बदल दिया। देख लें, हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गले लगाओ तो वो गला दबा देती है? उसको मौत ही कह सकते हैं। मौत को कौन गले लगाता है? तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब आप लगाएंगे आपका गला दबा देगी। नहीं, गलत जवाब। माफ़ नहीं ये करेगी। एक चीज़ है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ज़्यादातर वैसे मर्दों के पास ही होती है। अच्छा, ज़्यादातर मर्दों के पास होती है। टाई? शुक्र है आपने थोड़ा सा जहन लगा लिया और मैंने आपको हिंट दिया और आपका ने जवाब दे दिया। और कुछ कहना चाहते हैं?
बस यही कि आपसे भी रिक्वेस्ट है और जितने और लोग हैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, वैल्यू एडिशन करें। लिटरली हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन, ठीक है। हम इस चीज़ को भी फ़न के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन मैं लिटरली जो मेरे से बड़ी नस्ल है ना, मैं उनसे गिला करता होता हूँ। जब वो पाकिस्तान के ये रोने रो रहे होते हैं ना, यहाँ ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहता हूँ, आप बताएं आपने हमें क्या दिया, ठीक है। तो कल को यही सवाल अगली जनरेशन हमसे करेगी कि आपने हमें क्या दिया। सो वी शुड थिंक अबाउट दिस। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स। आई होप आपने इनकी बात सुनी और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके भी। ज़रा थोड़ी लंबी बात हो गई, मैंने सोचा क्योंकि आपको पता है कि आजकल बस यूट्यूबर ही बनना चाहता है, हर कोई व्लॉगर बनना चाहता है, तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी इनसे बात कर ली जाए कि कोई सजेशन दे दें कि सीरियस कंटेंट भी देखा जा सकता है। वो तो उन्होंने आइडिया नहीं दिया कि सीरियस कंटेंट क्या होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमें कोई और भी ऐसे लोग मिले तो ज़रूर उनसे हम आइडियाज़ लेंगे कि क्या इसमें और बेहतरी आ सकती है। सवाल का जवाब भी इन्होंने दे दिया। हम बढ़ते हैं आगे, और भी लोग हैं लिबर्टी मार्केट में, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद उमर महमूद। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, ज़बरदस्त। लाहौर में ड्राइव करते हैं, कहीं और शहर से आए हैं? सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट के ही रिहायशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। सियालकोटी जो होते हैं उनके बारे में बहुत मशहूर है। जी, सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है और बहुत अच्छे लोग हैं सियालकोट के। वहाँ पे सबसे मशहूर चीज़ क्या है ये बताएं? सियालकोट बेसिकली स्वीट्स में मशहूर है, तो सियालकोट की एक स्वीट है सियालकोट स्वीट, हम उसको वैसे आप सियालकोट के पक्के वहीं पे सियालकोट बॉर्न हैं आप? जी सियालकोट के हैं। तो माशाल्लाह। चले मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर आए हैं, कोई आप शॉपिंग करने गए हैं आपके? शॉपिंग करने के लिए गए हैं। यहाँ से फिर अब वापस जाएंगे? से वापस जाएंगे। ठीक है। खुद भी आप घूम फिर रहे हैं? जी इंशाल्लाह। अपने लिए कुछ लिया है? नहीं अभी तक तो नहीं, सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं। शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं। बेगम के लिए कुछ खरीद लें? बेगम के लिए खरीद लेते हैं कुछ, बेगम तो वैसे खुद ही खरीद लेती है लूट लूट के। बेगम आपको लूटती है? सारी बात है, सबकी बेग में लूटती है, मेरी कौन सा? नहीं, सबकी बेग में नहीं लूटती हैं। सबकी बहुत सारी बीवियां बड़ी कोऑपरेटिव होती हैं। नहीं अच्छी होती हैं, बस ऐसे ही मैं क्या मजाक आपको लगता है उनमें क्या अच्छी आदत है और क्या बुरी आदत है? बस बुरी आदत यही होती है इंसान को हर टाइम हाइपर रखना, और अच्छी आदत ये है कि बस घर के हर कामों में काम आती हैं वो। और आज का जो आपका सवाल है उसके हिसाब से तो यही है कि आज का मेरा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसको आप गले लगाते हैं तो वो आपका गला दबा देती है? वाइफ। मैम वो गले बीवियों से काफ़ी इख्तलाफात लग रहे हैं मुझे इन्हें, तो गला उन्होंने आपका कभी दबाया गुस्से में? नहीं दबाया तो नहीं है, कोशिश बड़ी की है। कोशिश बड़ी की है आपको मारने की? नहीं गला दबाने की गला। अच्छा चलें, वैसे मुझे बताएं कि जो मर्द हज़रात हैं वो बीवियों से दब के रहें तो अच्छा होता है या बीवियों से ऊपर रहें तो अच्छा होता है? नहीं, बीवियों से ऊपर है, मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, लेकिन औरत को मर्द की इज्जत करना चाहिए और मर्द को उसकी इज्जत करनी चाहिए, बस सिंपली। अगर औरत ये कहती है कि मर्द मेरे नीचे रहे, लेकिन वो काम नहीं होता। ठीक है चलें, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? शेर व शायरी है आप जो सुनाना? मैं करता नहीं हूँ शेर व शायरी। बस क्या करते हैं आप? गाना सुनने का शौक़ है? नहीं, गाना सुनने का भी नहीं। क्या करने का शौक़ है आपको? मुझे बेसिकली देख के बताएं। मुझे बेसिकली शौक है टिकटॉक का, बस मैं TikTok टिकटॉक यूज़ करता हूँ बस अपनी लाइफ में। देखने का शौक़ है या बनाने का शौक़? नहीं, बनाने का शौक है। तो उस पर किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? गानों पे बनाते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं? नहीं, ज़्यादातर मैं एक्टिंग ही करता हूँ, या जो लोग टिकटॉक पे मतलब मशहूर होते हैं उनको देखते हैं? देखता हूँ उनको, अगर वो कोई गलत काम करते हैं फिर उनको हिट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में और चलते हैं बढ़ते हैं, बड़े प्यारे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद खान। आपका क्या नाम है? नाजिम। क्या करते हैं दोनों? मैं जॉब करता हूँ। और आप? मैं टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं। जेंट्स टेलर हैं? नहीं, लेडीज़। लेडीज टेलर है। अच्छा जी, यानी अब तो अब करीब ईद भी है तो अब तो रश ज़्यादा हो गया होगा कपड़ों का?
जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल इतना नहीं है, लेकिन ईद अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल इतना नहीं। हाँ बड़ी अच्छी बात है, हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप लिबर्टी में ही होते हैं? नहीं, मैं वाल्टन में होता हूँ। वॉल्टन में होते हैं। दोनों दोस्त हैं? उधर क्या है? उधर वो ये बॉस आ रहे हैं हमारे। अच्छा, बॉस आ रहे हैं। क्या बॉस देख रहे हैं आपको कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ जी, बॉस देख रहे हैं कि आप कैसा दे रहे हैं इंटरव्यू, सही भी दे रहे हैं कि नहीं। फिर बॉस मुझे बताएं कि बॉस जो है वो कैसे हैं? बॉस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वो क्या अच्छी इंसाफ, बातें लगती हैं आपको? सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो इंसाफ पसंद है, अच्छा, कि हर किसी इंसाफ से चलते हैं, कभी किसी से उन्होंने बुरा नहीं किया अभी तक तकरीबन। आपने कितना बुरा किया है उनके साथ? हम तो कर लेते हैं ना, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते मैनेज। अच्छा, आप नहीं कर सकते मैनेज, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपके बॉस कैसे हैं? उनका दिल क्या आप खुद ही बॉस हैं? नहीं, मैं अपनी मेरी शॉप है वाल्टन में। आपकी अपनी ज़ाती शॉप है? आप तो बड़े यंग से लग रहे हैं मुझे। नहीं, क्या उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 17 साल 17। तो कब से, बचपन से काम सीख रहे हैं? चलें, दोनों से मेरा सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो गला दबा देती है? गले लगाए तो गला दबा देती है। मेरे ख्याल से कि जैसे कि लड़कियां आजकल की गले लगाने से लड़कियां गला दबाती। तुम्हारा किसी लड़की ने गला दबाया? नहीं, आज तक तो नहीं दबाया। आज तक नहीं दबाया? तो तुम दबा दो फिर। नहीं, मैंने दबाया 1-2 बार। वेरी गुड। तो तुम्हें फिर मारा नहीं उसने? नहीं के घर वालों ने नहीं तुम्हारी कोई दुर्गत बनाई? नहीं, जीएफ थी बस। अभी अल्हम्दुलिल्लाह है। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, अभी क्या हुआ है? मंगनी हुई हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ है फिर आप? बेड़ा गर्क? बेटा गर्भ नहीं हुआ, दरअसल अभी ना सोचा ही नहीं है इस बारे में। उधर बड़ा देखते हैं आप। एंजॉय करनी है ना। अच्छा अच्छा, अभी लाइफ, शादी के बाद लाइफ एंजॉय नहीं होती? नहीं होती, बंदा फंस जाता। बड़े कट शर्ट लगाए हुए हैं आपने, ये चोट है या वैसी? लगी चोट थी, लेकिन मैंने डिज़ाइन बनवा लिया। ये डिजाइन है आपने जो बाहों पे कट लगाया? हाँ, ये डिज़ाइन किसको देख, किससे इंस्पायर थे तो आपने ये कट लगवा लिया? इसमें मैं किसी पे नहीं था, मैं अपने आप खुद को देख के चलता हूँ। अच्छा, मैं देख रही थी आप दूर से आ रहे थे कि आपके पाँव को कुछ हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? वो बोतल पड़ी हुई थी कांच की, अच्छा, तो वो कांच की बोतल। पे आप चल दिए? हाँ, किसी दुख में चल दिए या गलती से चल दिए? गलती से चल दी। गलती से चल दिए। क्या नंगे पाँव थे आप? हाँ, नंगे पाँव था। उसके बाद नहीं, जूती पहनी हुई थी मैं, लेकिन वो कांच ही वो पूरा इतना अंदर चला गया था। है मैं समझ सकती हूँ। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। चलें, कोई बात नहीं। अभी डॉक्टर को चेक करवाया है, पट्टी करवाई है? हाँ जी, वो आपको बताया तो है, हमारे बॉस बहुत अच्छे, उन्होंने पट्टी भी करवाई है। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से ये पट्टी नहीं, टेप लग रही थी, टेप लपेटी हुई है। पहले पट्टी की हुई थी ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा साफ़ किया, साफ़ करके तो फिर दोबारा से अभी उन्होंने। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? हाँ जी, घर छुट्टी। जा। अच्छा, छुट्टी का बहाना तो नहीं मारा? नहीं, बहाना नहीं, उन्हें पता है, वो ज़ाहिर बात है, वो उन्होंने इतनी बड़ी वो कंपनी संभाल रहे हैं, आपको पता है कितना बड़ा ब्रांड है, उसके मैनेजर हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, वो घास तो खाते नहीं, उनको पता है। आप मुझे बताएं, आप कुछ गाना वगैरह सुनाना चाहेंगे या शेर सुनाना चाहेंगे जिस लड़की ने आपका गला दबाया था उसके लिए? नहीं, मुझे शेर शेरी नहीं आती। आपको आती है कोई शेर शेर? मेरा गाना आता है? शेर शेरी आती है। सुनाएं जी, सॉन्ग सुनाएं, इसी दुख में सुना दें। खामोशियाँ एहसास है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, तुम घर तो बुलाओ उन्हें, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो उनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ
एहसास हैं तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, तुम घर तो बुलाओ कभी। बस हो गया? अगला कोई मिसरा गाना है या बस काफ़ी है? ये भी आपने क्या इसलिए गा ली? अच्छा अच्छा, चले, मैंने तो बस पूछा ही था, मैंने कहा अगर आता है तो सुना दें। नहीं, ये आपकी मोहब्बत के लिए। मेरी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आपका। चले जाएं यहाँ से, अब आराम करें घर जाके। आपने मोहब्बत से बुलाया था इसलिए मैंने सुना दी। चले चले, आप अपना ख्याल रखें, घर जाके दवाई शवाई लें और कोई खिदमत करवाएं घर वालों से, ठीक है? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाँव बेचारे का बड़ा ज़ख्मी था। तो अगर वैसे ये है कि आप किसी तकलीफ़ में हों, नौकरी पर हों, अगर आपके बॉस बड़े अच्छे हों ना, तो ये तो बस जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। एहसास होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे आप घर में हैं या कहीं पे भी हैं, एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? तारिक जावेद। क्या करते हैं आप? मैं टेलर मास्टर हूँ इधर, टेलर मास्टर है, ज़बरदस्त। कपड़े जेंट्स के या लेडीज़? जेंट्स के। जेंट्स के। तो टाइमली आप भी दे देते हैं सीकर? हाँ जी, टाइम पे देते हैं इंशाल्लाह। टाइम पे देते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह खुद को बड़ा फिट फाट रखा हुआ है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम आप नवाजी। ये अपने जो शागिर्दों हैं उनको भी बताते हैं कि खुद भी अच्छा दिखना चाहिए? शागिर्द भी इंशाल्लाह अच्छा करते हैं मेरे साथ। अच्छा करते हैं। लिबर्टी में ही होते हैं आप? पार्टी में होता हूँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी शॉप पे जा रहा हूँ। अभी सुबह से अब आ रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा और क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, जिस काम में भी मेहनत करनी चाहिए। जो है कि मेहनत करें, मेहनत करें और दयानतदारी से काम करें। जहाँ अपनी शॉप पे करें, चाहे मसलन किसी के पास काम करें, मेहनत से करना चाहिए काम। ठीक है। चलें, आप से एक सवाल है, आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। वो क्या चीज़ है जिसको आप गले लगाएं वो आपका गला दबा देती है? महंगाई है फिलहाल तो। आपको लगता है महंगाई ने गला दबा दिया है? हाँ जी, सबका? सबका दबा दिया। गरीब आवाम का या? गरीब आवाम का दबा दिया। अब तकरीबन दूसरे भी जो हाई लेवल के उनका भी गला दब गया साथ ही। उनका भी दब गया है? हाई लेवल के लोगों का दबता है गला? दब गया, इस दफ़ा तो दब ही गया। अच्छा, हाँ जी, चलें, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। कोई ये जो आपके अंदर टैलेंट है जो आप दिखाना चाहते हो? गाना कभी गुनगुनाया आपने नहीं काम करते हुए? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने ये देखा और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे इनको देख के। बड़ा अच्छा लगा कि ये टेलर हैं और इन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और लग नहीं रहा था कि वो टेलर मास्टर हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ मेडिकल फील्ड से। कौन से डॉक्टर हैं? मैं किडनी के। किडनी के डॉक्टर हैं। वैसे बड़ा डर लगता है ये सुन के, किडनी का नाम लो ना। वो आपने अक्सर मजाक सुना है, लोग कहते हैं ये फ़ोन ख़रीदना है तो उसके लिए किडनी बेचनी पड़ जाएगी। अच्छा, तो आप ना किडनी बेचना, फ़ोन वैसा सस्ता ले लें जो मैंने देखा है कि लोग अक्सर यहाँ पे बहुत सा ऐसा माफिया है जो किडनी सेल करता है। ऐसा होता है? आपके इल्म में आती होंगी चीज़ें? नहीं, वो आते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये अंडरग्राउंड लोग करते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह की ये होता क्या है? थोड़ा सा सीन हमारे लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उनको बेहोश करके वो सारा कुछ जो अक्सर हम सुनते हैं। ऐसा होता नहीं है। असल में आजकल जो है ये मतलब गैर कानूनी इसलिए है कि लोग बड़े पैमाने पे मतलब गरीब लोगों की किडनीज बेचना शुरू कर देते थे। लोगों को मैं फ़र्ज़ किया कि एजेंट बने हुए होते थे कि वो खुद बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते थे क्लाइंट से और आगे जो बंदा बेचारा किडनी दे रहा है उसको बहुत माइनर से एक रकम दे दी जाती थी। लेकिन इस वजह से वो जब ये मामला हाईलाइट हुआ, अदालत पहुंचा, तो फिर उन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी कि जब जो रिलेटिव है आपका है वही डोनर है, वही दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। और अगर अदरवाइज़ किसी बाइस से आप लोगों ने डोनेट की कोई बंदा अगर करना चाहता है तो वो फिर अदालती कार्रवाई होती है, उसके वो करने के बाद ही वो डोनेट कर सकता है अपनी किडनी। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? मैं अपनी फैमिली के साथ आया था कुछ शॉपिंग वगैरह करने। बेगम शॉपिंग कर रही हैं? जी, कर रही और आप यहाँ गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं? जाहिर बात है, करनी पड़ती। वाह, क्या बात है। हम देखें, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी गर्मी लग रही है कि बस आपको क्या बताएं। और आप का तो सब्र पे हम दाद देते हैं क्योंकि बेगम जल्दी बाहर नहीं आने वाली। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ जाके, ईजी हो गया। ऑन करके ये वैसे है बेचारे जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है उनका क्या हाल होता होगा, वो यहीं पे बैठ के इंतज़ार कर रहे होते होंगे। सवाल है हमारा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो गला दबा देती है? मोंकी है यहाँ पे, वही हो सकता है। नहीं 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 दबा देती है गले लगाएं तो। नहीं, कोई इस्तेमाल होने वाली चीज़ है।
इस्तेमाल होने वाली चीज़ मेरे नहीं ज़हन में आ रही कि गले लगा उस ऐसी चीज़ को गले लगाएं कि वो जो गला दबाए। ऐसे शख्स मिला कहता है बेगम ही है जिसको गले लगाए वो गला दबा देती है। नहीं वो उसकी बेगम बेचारी ऐसी होगी, लेकिन हमारी ऐसी नहीं। अच्छा, आपकी नहीं है ऐसी? कैसी है आपकी बेगम? अच्छी है बहुत? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि अच्छी आदत क्या है उनमें? उसमें मेरे ख्याल से सारी आदतें ही अच्छी हैं। अपना घर का ख्याल रखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, खाना अच्छा बनाना, हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, वो हमारा ख्याल रखें। यानी कि गिव एंड टेक वाला सीन। बिल्कुल, ये तो चलता है, हर रिलेशन में चलता है। बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए इतनी गर्मी है और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं और ये एक रिस्पेक्ट भी होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, जवाब तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन अपनी बेगम के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और ये बड़ी अच्छी बात होती है। और वाकई एक ऐसा रिलेशनशिप है जो गिव एंड टेक वाला सीन होता है, इसमें कि आप उनका ख्याल रखें और वो आपका ख्याल रखें। तो ये एक बोथ साइड पे एक बराबर इक्वलिटी के साथ चीज़ होती है। तो हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जाहिद खान। जाहिद खान। खान साहब हैं आप? यस। क्या करते हैं? यहाँ पे दफ्तर में। दफ्तर में होते हैं। चश्मा तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है। दफ्तर में क्या काम करते हो आप? वैसे ये परचेजिंग का काम करते हैं। परचेजिंग का काम करते हैं। अच्छा, और ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा बन्नों से। बन्नू से ताल्लुक है। वो आज के यहाँ पे वैसे बड़ा मशहूर होता है, वो वहाँ का पुलाव बड़ा फेमस होता है। जी, बन्नों पुलाव बड़ा मशहूर है। वहाँ पे लोग बड़े अच्छे तरीके कैसे बनाते हैं पुलाव? वैसे तो मैंने देखा पठान लोग खुद भी खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। जी, मैं खुद भी बनाता हूँ। सब पठान को। कब बुला रहे हैं हमें, कब खिलाने वाले हैं आप? मैडम जब आप बुलाएंगे तो क्या इंशाल्लाह। अच्छा बनाते हैं बताएं आप ज़रा। जो आप चाहिए हर चीज़ आप बना सकते हैं। दुम्बा खिलाएंगे हमें? यस, पठान का नाम एतमाद का है। इतनी ऑफर करा, दुम्बा बड़ा महंगा है, वही हम नहीं देंगे पैसे? हम खिलाएंगे, हमने पाला हुआ है अपने। अपने वाले में? अच्छा, क्या बात है। तो अब आगे ईद भी आने वाली है। जी मैडम। तो बनाएंगे आप? रोश की रेसिपी क्या होती है ज़रा बताएं ना, रोश कैसे बनता है? मैं ईद आने वाली है ना, मैं भी ट्राई करूँगी घर में। रोस्ट तो 2-3 किस्म बनाती है ना। हाँ, वो बीफ में अगर बनाते हैं या मटन में तो मुख्तलिफ किस्म में बनाते हैं। तो इधर तो लोग मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी लोग। हमारे इलाके में मसाला इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता तो है। एक रोश कैसे बनता है अगर बीफ का बनाना हो तो? मटन रोश बनाना हो तो ये आमतौर पर ये जो मसाले लगाते हैं, अगर उसमें बारबेक्यू की तरह भी बना सकते हैं, वैसे भी वो बनाता है। रोश तो वो पानी वाला होता है ना? पानी वाला, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद उसको उबाल के, नमक डाल के, चर्बी भी डाल दे, थोड़ा सा उबाल के जो पानी खुश्क हो जाए तो उसको बाद निकाल दो, उसको वही रोश होता है। ये रोश होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे गरम मसाले वगैरह ज़्यादा डाल हाँ, इधर बहुत मसाले डालते हैं, पंजाबी बहुत मसाले खाते हैं। अच्छा, आपने कभी पंजाबियों के यहाँ खाना खाया है? जी मैडम, मैं 7 साल से इधर ही हूँ, लाहौर में। 7 साल से लाहौर में है। तो आपको कोई पंजाबी दोस्त है जिसके घर आप गए हैं और आपने खाया? पंजाबी तो बड़ा स्पाइसी खाना बनाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत दोस्त है, क्योंकि सारे दोस्त है। जिधर आप इंसान अच्छा काम करते हैं ना, टाइम गुजारते, तो उधर दोस्त भी बहुत। पठान इतने फीके खाने क्यों खाते हैं? मैडम वो पीके खाना ये होता है कि उसको मैदे जिगर उसकी भी बचाना चाहते हैं। हाँ, तभी तुम लोग इतना गोरा गोरा होता है, लाल लाल होता है। हम टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टमाटर खाने से इंसान लाल लाल हो जाता है? हाँ, ऐसे क्या। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, हमारा सवाल है आज का, वो क्या चीज़ है जिससे आप जो आप जिस 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 तो आप जिस वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाए में आपका गला दबा देती है? जाहिर बात है, वो बीवी है। आपकी बीवी है? हाँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े छोटे लग रहे हैं। कहाँ है आपकी बीवी? छोटी सी उम्र में शादी कर लिया था? इधर ही बंदों में है। वहीं पे रहती है? वो कहती है तुम जाता लाहौर, हमें भी लेकर जाओ। कहता है तो मैं वो कहता है? तो इधर वो शहर में नहीं रह सकते। मैंने एक दफ़ा लेकर आए थे, लेकिन इधर वो कह रहा है कि हमें वो मैदानी इलाके, पहाड़ हमें अच्छा लगता है। हाँ, वहाँ पे तो अच्छा है ना ठंड। अभी मैं भी होकर आई हूँ उधर, क्या कहते हैं, मरी होकर आई हूँ, लेकिन मरी में अभी गर्मी बड़ी थी। उधर गर्मी बहुत। बनू में ठंड होती है? हाँ, नहीं इतना ठंड भी नहीं, लेकिन गर्मी कम है। गर्मी कम है वहाँ? अच्छा, ठीक है। चले, तो आप भी यानी कि पहाड़ी इलाके के हो? जी जी मैडम, पहाड़। कब, कैसे महीने में कब कब जाते हैं आप? मैं 2-2.5 महीने बाद जाता हूँ घर। अच्छा, चलें, हमारा सवाल का आपने जवाब तो नहीं दिया। आप कुछ और सुनाना चाहते हैं? आप कोई पश्तो में कोई गाना सुनाएंगे? क्या ले, मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या सुना दे मैडम? पश्तो में शेर सुना दें। लाशा पे खबर ला कमिस्तोर माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गोलोना ड्रेसलेर माला रावड़ा। वाले जफर वाला सुना है? हाँ, ये अली जफर वाला है ना, जी जी जी। जिसमें वो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है। पाना। वो तो बड़ी सबको प्यारी भी बड़ी लगती होगी जी, ना? प्यारी है। आपको प्यारी लगती है?
मुझे ज़ाहिर बताएं कि बेगम प्यारी लगती है गुलपाना गुलपाना कि वो अच्छी लगती है? नहीं अपना बीवी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पठान लोग भी डरता है अपनी बीवी से। ज़ाहिर बात है जब उसके साथ निकाह हो जाए तो फिर डरना चाहिए भी। अच्छा चलो बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने देखा कि मुझे लगा था जो पठान लोग होते हैं ना बड़े गुस्से वाले होते हैं, उनको नहीं लगता होगा डर, यानी कि आज साबित हुआ कि बेगमात से हर बंदा डरता है। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं हम वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में लोगों का अब रश है क्योंकि वक्त थोड़ा सा गुजर गया है और अब गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी थोड़ी कम लग रही है। जब हमने शो स्टार्ट किया था उस वक्त बड़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयान मोहम्मद। अयान, कौन सी क्लास में हो? 3। कहाँ घूम रहे हो इतने गंदे पाँव किए हुए? क्या करते हो यहाँ पर, क्यों घूम रहे हो यहाँ? घर जा रहे थे बस। तो अभी मैं तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है, तुम कहीं भाग ना जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो छोड़ देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ओए तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा तो तुम उधर क्यों जा रहे हो? अच्छा मुझे बताओ कि तुम कोई पोइम सुनाओगे? नात आती है? नात 2 का पहाड़ा आता है? जी। सुनाओ। 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 20। जबरदस्त, तालियां बजाओ अपने लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे नहीं, रुको सब्र करो, अभी मैं तुमसे सवाल करूंगी, तुमने मुझे बताना है इसका जवाब क्या होता है। मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो आपका गला दबा देती है? गले दबा देती है। साया? नहीं, एक और तुम्हें चांस देते हैं। शैतान होगा? नहीं शैतान। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये गलत जवाब है, तुम्हें गलत मशवरा दे। तुम यहाँ करते क्या हो लिबर्टी में, कोई काम करते हो? नहीं, मैं तो नहीं काम करता। तो यहाँ घूम क्यों रहे हो? ये तुम्हारे पाँव क्यों इतने गंदे हुए हैं? साइकिल ही चला के। साइकिल चला के? साइकिल चलाने आए हो यहाँ से? रहते कहाँ हो? मैं रहता हूँ गुलबर्ग 2। अच्छा गुलबर्ग में रहते हो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ फिर एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आपने देखा, ज़रा बच्चा मैंने देखा इसको, मैंने कहा ज़रा इससे बात करते हैं। तो जो भी शरारती बच्चे हैं ना वो ज़रा बाज आ जाएं। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो लिबर्टी में क्या कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजहान। शाहजहान, कितना अच्छा नाम है आपका। बड़ा वो ड्रामेटिक और फिल्मी नाम है। क्या करते हैं आप शाहजहान? स्टूडेंट, स्टडी कर। स्टूडेंट, क्या पढ़े हैं? ICS की अभी लॉ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लॉ की तैयारी करने लगे हैं। चलिए तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी जो है वो लॉयर्स को आपने देखा है उनका क्या मतलब, जी जो भी इनके मामलात चल रहे हैं। अच्छा है कि हिसाब से जिस तरह का हमारा कानून है कि किसी की सुनता ही नहीं, तो कम से कम एक पावर तो है उनके पास जो अपने लिए कम से कम अपनी तो आवाज़ उठा सकते हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक? मैं बेसिकली हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ। हाफिजाबाद, सुखे की से? जी। सुखे की तो एक गांव है? सुखे के गांव है, उसके साथ क्या कहते हैं, हाफिजाबाद शहर है। हाँ जी। अच्छा वहाँ से ताल्लुक है आपका। लॉ आपको किसने मशवरा दिया कि लॉ पढ़ें आप? लॉ के लिए मुझे किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया। मैं खुद अपने, हमारा फैमिली बेसिकली एक बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से मैं खुद चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कम से कम एक स्टैंड दे सकूं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उनके लिए लोगों को पैसे देने के बजाय खुद मेहनत करें और अपनी फैमिली के लिए हम कम से कम खुद कुछ कर सकें, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल मसले बनाते हैं, तो उनसे बेहतर है कि बंदा खुद इस काबिल हो कि अपने लिए कम से कम कुछ कर सके। ठीक है। अच्छा चलें, मुझे बताएं कि आपका ये नाम किसने रखा शाहजहान? ये मेरे नाना अबू ने मेरा नाम नाना अबू ने। उनका नाम क्या था? उनका नाम है नाना अबू का नाम भूल गए? नाना वो फोर्थ असल में हो गया, तो मैं छोटा था तो छोटी थी, मैं भी छोटी थी, लेकिन मुझे याद है मेरे नाना अबू का नाम था असदुल्ला। चलें कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन अब आप इससे आपको याद आएगा कि आपने अपनी अम्मा से जाके आज पूछना है कि नाना अबू का नाम क्या था। तो आपकी स्कूलिंग भी वहीं की है? मेरी स्कूलिंग हाँ जी हाफिजाबाद से। अच्छा हाफिजाबाद से ही है। तो लाहौर अभी इस वक्त लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं आप?
अभी मैं वैसे ही आया था इधर कपड़े देने से, तो वहाँ से लिए और आउटर पर कपड़े देगा तो भैया। ठीक है, अभी यहाँ से वापस आएंगे? नहीं, इधर DH में रहते हैं तो उधर जा रहा हूँ घर। घर आपका इधर ही है? हाँ जी, DH ताल्लुक आपका हाफजाबाद से? बात से वैसे इधर दोस्तों के साथ रह रहे हैं। चलिए मुझे ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं, कि वो क्या चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है? गले लगाए, अगर देखा जाए तो मैं समझूंगा कि दोस्त, क्योंकि वो आपका जो सबसे करीबी होता है वही आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप उसको ज़्यादा अपने करीब करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इंसान को महफूज ही रहना चाहिए, इतना नहीं हो सकता। चलें ठीक है। मुझे बताएं कि आपका सवाल, वैसे जो हमने एक चीज़, एक फ़नी क्वेश्चन था लेकिन आपको इसका जवाब नहीं आया, आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि जो सबसे करीबी होता है उसको आप गले लगाते हैं तो वो आपका गला दबा देता है। बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो आप पैगाम क्या देना चाहते हैं आज? मैं बस यही लोगों पे काम पहुंचाना चाहता हूं कि किसी जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल गलत कर रहे हैं, ख़ास करके जैसे हमारी बहनें हैं, ये आजकल लड़कों के बहुत ज़्यादा ट्रैप्स में फंस रही हैं, तो उन्हें उन चीज़ों से बचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। उनके पेरेंट्स उनके बारे में इतना कुछ करते हैं और वो आ जाके इन लड़कों में यूनिवर्सिटीज़ में आके, कॉलेजेस में आके वो अफेयर और उन चीज़ों से बचना चाहिए और इज़्ज़त से अपने उनके ट्रैप्स वैसे होते क्या हैं? लड़कों के ट्रैप्स नहीं है इसमें, मैं समझता हूँ कि लड़कियों का ज़्यादा कसूर है। अगर एक लड़की है उसने जब अपने आप को कवर ही नहीं करना, तो अगले जो लड़के हैं उन्होंने तो फिर अब मौका ही, एक लड़का तो मौका ढूंढता है और लड़की खुद मौका देती है अपने आप की बॉडी अपनी दिखा के, और वो जब खुद मौका देगी तो लड़के तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो बेसिकली लड़की को खुद को चाहिए कि अपने आप को कवर करके रखे और अपने आप को खुद को महफूज रखे। जब लड़की की तरफ से कोई नहीं होगा, कोई कदम नहीं उठाएगी, तो लड़के भी दूर ही रहते हैं। नहीं, अच्छा मैं इसको वो नहीं करना चाहूँगी, हर बंदी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमने बहुत सारे, क्योंकि हमारा न्यूज़ से ताल्लुक़ है, हमने देखा है कि कोई एक्सपोज ना भी हो रहा हो ना, तो जो गंदा होता है वो गंदा ही होता है, जिसने गंदी नज़र रखनी है उसने रखनी है। जो एक्सपोज नहीं भी हो रहा होगा, तो वो जो बच्चियां थी जो अल्लाह माफ़ करे जो ज़्यादती का शिकार हुई, उन बच्चियों में एक्सपोज होने वाला क्या था, आप खुद सोचें। तो आप, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें ठीक करने की ज़रूरत है कि अगला जो मर्ज़ी करे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आपको ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है। वो तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबको ये आना चाहिए कि हमें अपने आप को इस्लाम के मुताबिक ढालना चाहिए। आप जब ये कहें तो आप ये कहें कि ख़वातीन को चाहिए और मर्द हज़रात को भी चाहिए कि वो अपने आप को इस्लाम के उसमें ढाल लें कि आपने इस्लाम के तौर तरीक़ों पर चलना है। ये एक्सपोज होना ना एक्सपोज होना, ये आपकी अपनी सोच है, और अगर आप किसी लड़की को या लड़के को कहेंगे तो वो शायद एकदम भड़क जाएंगे। तो बजाय इसके आपको भी कवर करने का मैं तरीका बता रही हूँ, आपने जब कहना हो तो मेरा ख्याल है कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन इनकी बात मैं थोड़ी सी करना चाहूँगी। जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियाँ अपने आप को एक्सपोज ना करें, बहुत सारी ऐसी मासूम बच्चियाँ जो ज़्यादती का शिकार हुई, जिनमें एक ज़ैनब वाक़या था, तो बच्चियाँ तो एक्सपोज नहीं हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मर्द हज़रात जो आजकल आपको पता है माशरे में कितनी फ्रस्ट्रेशन फैल चुकी हुई है, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। तो अपने आप को प्लीज़ बेहतर करें और कोशिश करें कि हमारे जो इस्लाम में रूल्स बताए गए हैं और हम जो खुद हैं वो अपने आप को ठीक करें, अपने आप को कुरान और इस्लाम के मुताबिक ढाल लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, आप बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? अभी तो मैं कुछ भी नहीं करता, पेंशनरी है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? नहीं, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात से, अच्छा। तो आप यहाँ पे लाहौर आए हुए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं? जी जी। अच्छा लग रहा है आपको लाहौर? लाहौर बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आता हूँ लाहौर आता हूँ। लाहौर आते हैं। गुजरात में ही आप, गुजरात बॉन्ड हैं, लाहौर बॉन्ड है, पाकिस्तान बॉन्ड, ज़ाहिर पाकिस्तान बॉन्ड तो होंगे। रहते कहाँ हैं आप? इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड में रहते हैं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जब इंग्लैंड से लोग आते हैं तो उनको पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं आते? मुझे बहुत पसंद पसंद है। क्या बात आपको अच्छी लगती है पाकिस्तानी लोगों में? वैसे तो हर बंदा यहाँ पर आके बुराई करता है कि ये साफ़ नहीं है पाकिस्तान, ये लोग बाहर कचरा फेंकते हैं, ठीक लोग नहीं हैं, फ़न करते हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कोशिश करें दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बजाय अपने आप को ठीक करें, एंड देन ट्राई टू एजुकेट एवरी सिंगल पर्सन विच इज़ बिलोंग टू यू, दे आर कंसर्न विद यू। जो भी आपसे मिलता है यू हैव टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर रास्ते में जा रहे हैं कोई चीज़ पड़ी है तो आप उठाएं ना, 10 बंदे तो आपको वॉच कर रहे होंगे, दैन मे बी 2 or 3 दे कैन कॉपी यू,
दूसरों के ऊपर तनकीद करने से बेहतर है कि चेंज योरसेल्फ। डोंट जज एनीवन। अभी आप शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे लिबर्टी में? ये थोड़ा बहुत घूमना है, शॉपिंग करनी है थोड़ी। अच्छा, तो आपकी पैदाइश यहीं की है या इंग्लैंड बॉर्न है आप? अच्छा, मेरी पैदाइश यहीं की है, लेकिन मैं अबाउट 60 ईयर लिविंग देयर। अच्छा, तभी क्योंकि आपका ब्रॉटअप वहाँ पे हुआ है, आपका एक्सेंट जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। देखो मेरी तो तीसरी नस्ल है उधर। अच्छा, वहाँ पर? मैं 1965 में गया हूँ। अच्छा, 1965 में जब जंग हुई थी? जंग से पहले। जंग से पहले गए थे, जंग नहीं देखी आप? नहीं, जंग में देखना मैं नहीं चाहता। आप मुझे लगता है अमन पसंद इंसान है। यू डन वेरी गुड थिंग बेटी, यू मेड लाइफ इजी फॉर मी। मैं देखना चाहता हूँ ऐसा ही। मैं सबसे पहले तो देखना चाहता हूँ कि बच्चियाँ सब पढ़ी लिखी हूँ आपकी तरह। दे शुड हैव ए कॉन्फिडेंस लाइक यू, दे कैन टॉक टू एनीबॉडी। I really appreciate Betty. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Anything I can do for you, and we always. You can give a message to the people. They listening us. They should copy. Don't tankid. Change yourself. Help the people. तनकीद करने के हक में नहीं मैं। अच्छा, मैं तो ये बिलीव रखता हूँ, बेटा पढ़ेगा तो सिर्फ बेटा ही पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो पूरा ख़ानदान। So try to teach, educate your daughters, then your generation can change, your country can change. ठीक है? Thank you very much. Thank you very much. God bless the Pakistan and Pakistan's people. Thank you very much. व्यूअर्स, आपने देखा कि इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ था और वैसे ये पाकिस्तान बॉर्न थे। उन्होंने बताया कि 60 ईयर से अब वहाँ पे ये रह रहे हैं, उनका ब्रॉटअप इंग्लैंड में हुआ। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात ये की कि आप अपनी डॉटर्स जो हैं, यानी अपनी जो बेटियां हैं, उनको पढ़ाएं। एजुकेट योर डॉटर्स। अगर आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो सिर्फ बेटा पढ़ेगा, अगर आप बेटी को पढ़ाएंगे तो आपकी पूरी नस्ल पढ़ेगी। जैसे कि मैं अक्सर अपने शोज़ में कहा करती हूँ कि एक औरत जो है वो आपकी नस्ल संवारती है और 2 औरतें भी आपकी नस्ल संवारती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। क्या करते हैं नुमान आप? मैं यूके में बिज़नेस करता हूँ। यूके में बिज़नेस करते हैं, बताना चाहेंगे कौन सा बिज़नेस है? जी, मेडिकल का इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता हूँ वहाँ से इधर। वेरी नाइस। तो कितना अर्सा हो गया आपको यूके गए हुए, और यहाँ लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी, लाहौर से ताल्लुक़ है और 13 ईयर्स हो गए। 13 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। यूके जाके सबके एक्सेंट एकदम बदल जाते हैं, है ना? आई डोंट थिंक सो। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा तो वैसे ही एक्सेंट यहाँ भी और वहाँ भी। अच्छा, पंजाबी बोल लेते हैं आप? हाँ जी, बोल लेता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से आपका यानी कि लाहौर में किस इलाके से हैं? मुगलपुरा से। मुगलपुरा से हैं, तो पंजाबी तो फिर आपको आनी चाहिए। बहुत आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल। तो हमारा सवाल है, सबसे पहले तो आपसे हम क्वेश्चन करेंगे आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो आपका गला दबा देती है? जो आपके माइंड में है। बेगम भी हो सकती है ना, देखा है? अच्छा, मैंने व्यूअर्स देखा है, अभी जितने भी मुझे मेल मिले हैं जिन्होंने इंटरव्यू हमें दिया है, उन्होंने यही कहा है कि बेगम 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 बेगम। हो सकती है ना? हो सकती है, 100% नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मोहब्बत से बेगम को गले लगाया तो उसे गला ही दबा दिया? ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। प्यार से दबा सकती है, लेकिन प्यार से कौन गला दबाता है? कभी बेगम मारे कितने नहीं ना अपने हस्बैंड को। प्यार प्यार में वो मतलब गला दबा ही दे। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल आपका आप नहीं दे सके जवाब। आप मुझे बताएं कि आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम तो यही दूंगा कि जो भी कोई इस साहब हैसियत हैं वो अपने साथ वालों का ख्याल करें, महंगाई को इतना बढ़ने ना दें, जिनकी को अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रख के गरीबों का ख्याल करें। जो मैं इधर महंगाई का हाल देख रहा हूँ, बाहर से तो हम तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ वाले हैं लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किलात आ रही हैं पेश। जो थोड़े सेटल्ड लोग भी थे ना, जो अपर मिडिल क्लास भी थी, अब वो भी छोड़ के और यूरोप और यूके यूएसए जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेरा यही है कि रिक्वेस्ट है कि जो इस साहब हैसियत हैं वो दूसरे लोगों का ज़रूर ख्याल करें। अब बताएं कि आप जिस दिन आप पहले दिन यूके गए थे तो आप तब सिंगल होंगे यकीनन?
जी मैं सिंगल था। क्या आपका पहला दिन आपको याद है कि आप यूके में जब आपने पहला कदम रखा तो कैसा था वो दिन? कितनी कन्फ्यूजन थी, कितना डर लग रहा था, क्या था? या कितने आप आज़ाद फील कर रहे थे कि शुक्र है घर छोड़ा और यूके गया? नहीं, शुक्र तो नहीं किया था। खैर हर बंदा फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन मैंने एक स्ट्रेंज फील होता है, लेकिन मुझे वहाँ पे रिसीव करने वाले थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं होता वहाँ पे। लेकिन मुझे रिसीव करने वाले मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा था। तो सपोर्ट किया, आपको अच्छा लगा? थोड़ा फीलिंग अच्छी आई? अच्छा फील हुआ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने फिर गुजर ही गया। मेहनत की, काम किया, हर तरह का काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश हूँ। अच्छा, ब्रिटिश नेशनल है आप? जी। कार्ड है आपके पास? पासपोर्ट होल्डर। सॉरी, नेशनलिटी है पाकिस्तानी भी और ब्रिटिश भी। मैं भी कह रही हूँ कौन सा कार्ड है? अच्छा, मेरे जहन में चल रहा है ये। आपके जहन में यूएस चल रहा होगा ना, ग्रीन कार्ड जिसको कहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, और कभी कभी मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वैसे मैंने एक बड़ा अच्छा ट्रिप किया, मैंने कहा जाते जाते आपसे मैं अपना ट्रिप शेयर करती हूँ कि लास्ट वीकेंड मैंने एक ट्रिप किया और वो था मरी का। बड़ा मज़ा आया मुझे। आप भी ज़रूर जो है, जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो आपका मूड बहुत फ्रेश कर देती है। आप ज़रूर ट्रैवल करें। इससे जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं ना, उनका भी डिप्रेशन कम हो जाता है। वैसे मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था, तो मैंने कहा चलें ज़रा हम बाहर निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। और अगर ये ट्रैवल आप कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनका जो है वो आपसे कुछ भी छुपा नहीं होता, तो आपको और भी मज़ा आता है। और ये भी वैसे कहा जाता है कि अगर आपने किसी को जज करना है तो उसके साथ सफ़र करके देखें। तो मेरा सफ़र तो वैसे बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। लेकिन मरी में खैर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, गर्मी थी थोड़ी सी। रात में इवन कि हमें पंखा चला के सोना पड़ा, लेकिन हमने ओवरऑल हमारा ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, हमने इन्जॉय किया। तो चलिए आज के प्रोग्राम का फिर इख्तिताम होता है। सवाल मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते, जिसका जवाब ये है कि वो कौन सी, पहले सवाल बताती हूँ उसके बाद जवाब, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो आपका गला दबा देती है। हमारे जो मर्द हजरात थे उन्होंने जवाब दिया कि बेगम। वैसे इतना भी ना कहें कि बेगमात वैसे बड़ी मासूम और अच्छी होती हैं, आपका इतना ख्याल करती हैं। अब वो गला थोड़ी ना दबाएगी, और कभी एक आध दफ़ा दबा भी दिया तो क्या हर्ज है। तो इसका जवाब था टाई। 2 से 3 लोगों ने इसका जवाब दिया, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। और आपने बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना जुमेरात से। तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, और इसके साथ साथ हमारा पेज है बूझो तो जीतो, वो भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।